अस्सलामुअलैकुम जी, मैं हूं ज़िया बलोच जी। आज बात करनी है इमरान रियाज खान के पहले इंटरव्यू की। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही धांसू, इसे हम अपनी साफ्ती लैंग्वेज में कहते हैं धांसू इंटरव्यू। 75 मिनट का इंटरव्यू था जिन्हें, और आज अगर कहा जाए कि आज जो इतवार का दिन है वो इमरान रियाज खान के नाम। मैंने क्या क्या गुफ्तगू की, 75 मिनट को कोशिश करूंगा कि 10 से 15 मिनट के अंदर अंदर आपको बयान कर दूं और उस पर साथ अपना तबसरा और तज्जिया भी देता रहूं। बातें बड़ी शानदार की हैं जी। मैं हिंट्स दे देता हूं। मिसाल के तौर पर 24 घंटे बहुत लंबे होते हैं, ये पहली बार पता चला। बड़े 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 जुमले मैं आपको बता रहा हूं। 24 घंटे बहुत लंबे होते हैं, गुजरते नहीं हैं, ये पहली बार पता चला। रियासत के मफाद में किसी को गायब करना, कहते हैं जी, इस पर मैं इस कानून का या इस मौक़िफ़ का साथ देता रहा, मैं माफ़ी मांगता हूं। इमरान रियाज खान ने माफ़ी मांग ली है। कहता है जनाब, इमरान रियाज ही ये कह सकता है, कहता है जी मेरा पाकिस्तान के बगैर गुजारा नहीं होता। बस मुझे बाहर में कैसे जाऊं, क्यों जाऊं, किस लिए जाऊं, मेरा पाकिस्तान के बगैर गुजारा नहीं होता। अल्लाह के भरोसे और अदालतों के बल बोते पर बोलता हूं, सिर्फ अल्लाह के भरोसे। और गिव अप का भी सोचा कि ये सब कुछ तर्क कर दूं। फौलाद का नहीं हूं, इंसान को जिसे गोश्त पोस्ट का हूं जनाब जी। मैंने नोट किए जनाब, तकरीबन 54-50 से ज़ायद पॉइंट मैंने जनाब नोट किए हैं आज इस हवाले से। कैसा था, जो इसकी क्वालिटी है, वीडियो की क्वालिटी बहुत अच्छी है, ऑडियो की क्वालिटी बहुत कम है। ये आप देखेंगे, आप साफ जरे बहुत सारे लोग देख भी चुके होंगे, तो अगर आवाज़ भी बेहतर होती तो क्या ही शानदार होता। बहरहाल, होस्ट मियां अली शफाक साहब, अंदाज़ा हुआ कि बहुत ज़्यादा जनाब वो एक्सपीरियंस चूँकि साफ़ ही नहीं है, वो बतौर वकील साहब ज़ाहिर बेहतर काम कर सकते हैं, लेकिन चूँकि सिर्फ इमरान रियाज खान के गिर्द ही बात करनी थी, वही सवाल करने थे, लिहाजा वो सवाल तो पता ही नहीं कहाँ गया, बस वो बोलता रहा, उसके बोल चाल ही लोगों को पसंद आता रहा। और 12,000 लोगों ने एट ए टाइम जनाब, मैंने देखा कि 12,000 लोग उसे देख रहे थे। इसी दौरान कई हज़ार नए जनाब उनके सब्सक्राइबर हुए। बहुत सारे लोग लठ लेकर पीछे पड़े होते हैं ना जनाब, वो मेरे कप्तान वाले और दूसरे, लेकिन जहां उस इंटरव्यू के दौरान 10 का फिगर 11 में और 11 के 12,000 में जनाब तब्दील हो गया। अच्छा हुआ, कोई बहुत ज़्यादा कोई क्रिटिकल और बहुत धांसू किस्म के सादा सवाल करने वाले और सुनने वाला लोग उसको सुनना चाहते थे। लुकनत बरकरार है, लेकिन अब ये लुकनत भी, जो उससे प्यार करते हैं उनको, वो ये लुकनत भी जनाब प्यारी लगने लगी है जनाब। मैं बात अब जनाब उस पर तबसरा भी होता रहेगा, लेकिन आज यूं समझिए कि मैंने 1.5 गुना या 2 गुना से जनाब फास्ट करके मैं आपको जनाब ये सारा व्लॉग कर रहा हूं। पहला सवाल था, कैसा रहा, आसान था, मुश्किल था? का बहुत मुश्किल था, आसान नहीं था। वजह वही, अपना मारे तो दुख ज्यादा होता है जनाब। दूसरा, मैं गद्दार तो नहीं था ना, सिर्फ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन ही तो था। और क्या था? सिर्फ डिफरेंस। किसकी ज्यादा याद आई? अल्लाह की याद आई। अल्लाह ही है जो हर वक्त साथ रहता है। मां बाप उसके बाद याद आए। वालिद जब गया तो जख्मी थे, उनको चोट लग रही थी, उम्रे पर जाने वाले थे और जा नहीं सके, और मुझे पता था कि मैं मिसिंग कर दिया गया हूं, अब वो घर से आराम से नहीं बैठेंगे। बड़ी फिक्र थी। वालदा ने हमेशा सपोर्ट किया, और वालदा के बाद मेरी अहलिया बेगम, मेरे बच्चों की मां, जिसने मुझे हर मौके पर सपोर्ट किया। सोचा था कि मेरे साथ ऐसा हो सकता है, ये वक्त भी देखना पड़ सकता है, लेकिन ये नहीं था कि इतना लंबा इम्तिहान कर दिया जाएगा। इतना लंबा 142 दिन, इतने लंबे का नहीं सोचा था। 1 करोड़ ओवरसीज पाकिस्तानी जिस तरह मोहब्बत करते रहे, उसका शुक्रिया अदा करने से काम है। 142 दिन वो कहते हैं जी मैं कैद रहा, लेकिन यकीन था कि दुआएं जरूर कबूल होगी। मैं दुआ मांगता था, ए अल्लाह मियां, मेरे हक में जो लोग दुआ कर रहे हैं उनकी दुआ कबूल कर। कहते मुझे यकीन था, यानी बाहर एक वक्त ऐसा भी आया 100 दिनों के बाद कि मुझे बाहर आने का यकीन तकरीबन खत्म हो गया था, लेकिन इतना यकीन था कि मुझे दुआ मिलेगी। दुआ के हवाले से कोई और मामला नहीं था। कुरान पाक पढ़ने का मौका मिला। ग़ज़वा खंदक की उन्होंने जनाब मिसाल भी दी कि अल्लाह मोहब्बतें एक दूसरे के दिलों में डाल देता है।
अच्छा जुमला, कई बार लगा कहानी मुक गई है, कई बार लगा। वाकई 142 दिन जब गुजरे तो वाकई, और खास तौर पर कहते हैं जनाब, जब 100 दिन बाद हो गए ना जी, 100 दिन हो गए, तो फिर मुझे लगा कि मेरी दुआ शायद भी कबूल नहीं हो रही। 24 घंटे बहुत लंबे होते हैं। अब पता चला कि दिन गुजारना, नाए हाय, अल्लामा इकबाल ने कहा था जनाब कि जुदाई वस्ल की घड़ियां लम्हों की शक्ल में गुजरती हैं, मगर घड़ियां जुदाई की गुजरती है महीनों में। महीने वस्ल के घड़ियों की सूरत गुजरे जाते हैं, मगर घड़ियां जुदाई की गुजरती हैं महीनों में। पहली बार पता चला कि 24 घंटे बड़े लंबे होते हैं, एक एक सेकंड काटना बड़ा मुश्किल होता है जनाब। 100 दिन बाद लगता था कि लोग मुझे भूल गए, पहले नहीं, पहले अंदाजा था कि लोग मुझे याद रखेंगे, लेकिन 100 दिन जब गुजरे तो फिर मुझे लगा कि लोग मुझे भूल गए। कहते जी, मतीउल्लाह जान हो, अबसार आलम, असद तूर जनाब, जिस पर भी ज्यादती हुई मैंने उसके खिलाफ आवाज उठाई। कहते जी, वापसी पर हामिद मीर का फोन आया, अंसार अब्बासी, मजहर अब्बास, काशिफ, आसमा शिराजी, महर बुखारी, मंसूर आलम, इकरारुल हसन, किस किस का कहते हैं जनाब मैं शुक्रिया अदा करूं। शाहिद खाकान, राना सनाउल्ला जी, शाहिद खाकान अब्बासी पे कहते जी गिला नहीं है, राना सनाउल्ला पर है कि मैं मुश्किल वक्त पर उसके साथ खड़ा था, मेरा साथ ना देते, ठीक है मजबूर थे, लेकिन मुझ पर कीचड़ तो ना उछालते, गंद तो ना उछालते कि खुद लापता हो गया जनाब। और साथ ये भी कहते हैं कि राना सनाउल्लाह के हवाले से कि अब वो मुझे पैगाम भिजवा रहे हैं कि मेरी मजबूरियां थी, पॉलिटिकल मजबूरियां थी, कुछ ज्यादा बोल गया हूं तो माफ कर दें। ये इनकी आदत है राना सनाउल्लाह से। जब ये गए ना मक्का में, वहां से अपनी अहलिया के जरिए इमरान खान को कहलवाया कि मैं गलाफ काबा की कसम उठाकर कहता हूं मैं आपके खिलाफ नहीं हूं। इसे पता नहीं बहरहाल क्या कहना चाहिए खुद ही। जी बहुत अच्छा है जिक्र, सिद्दीक तारिक मतीन, सिद्दीक जान, मुईद पीरजादा और साबिर शाकिर, अहमद नूरानी। कहते हैं किस किस का जनाब मैं शुक्रिया अदा करूं, उन्होंने बहुत मोहब्बत से याद किया। मीडिया आज़ाद नहीं है, लिहाजा सहाफ़ियों से क्या गिला करना कि उन्होंने मेरे हक में आवाज़ उठाई है या नहीं उठाई। 4 नौकरियां गईं मुख्तलिफ चैनल्स की, कारोबार तबाह, लेकिन मलाल नहीं है, जहां खड़ा था वहां खड़ा हूं। किसी सहाफ़ी पर दुनिया में, पाकिस्तान में किसी सहाफ़ी पर और दुनिया में किसी सहाफ़ी पर इतने मुकदमात नहीं हुए जितने आप इमरान रियाज कहते हैं जी मुझ पर हुए। कहते जी जो कुछ भी हूं ये बाई फोर्स हूं, मैं खुद नहीं आया, ये बस पहुंचा दिया गया हूं यहां पर। अच्छा जी, कभी कोई गैर कानूनी बात नहीं की। कहते जी मैंने वकील अपने इमरान अली इशफाक से कहा, अली तुम्हें कहा था कि मेरी तरफ से कभी शर्मिंदगी नहीं होगी कि मैंने कोई गलत काम किया है। इंतजार कर रहा हूं अदालत बुलाए, मुझसे पूछे तुझसे हुआ क्या, कोई तो आए, कभी तो बैठे, कभी तो देखे, कभी तो पूछे, तुम्हारी बस्ती में हम फकीरों का हाल क्यों सोगवार सा है। इमरान रियाज भी कहता है कोई बुलाए, मुझे पूछे क्या हुआ तुझ, और मुझे हक दिलाए, ये अदालतों पर कर्ज हो गया। कहते जी और कई काम करने की कोशिश की, मैं तो कोई और कर ही नहीं सकता, करूंगा क्या जो मोहब्बत में हो गया नाकाम, मुझे तो और कोई काम भी नहीं आता। कहते जी क्या करूं, कोशिश की है कि सहाफत के अलावा कुछ और करूं। मिसिंग पर्सन्स होना, इसको जस्टिफाई किया ही नहीं जा सकता। ये पहले मैं शायद सोचता था कि शायद जो मिसिंग पर्सन है वो उनको रियासत की बेहतरी में जनाब उनको मिसिंग किया जा सकता है, लेकिन इस सोच पर मैं माफी मांगता हूं, कौम से माफी मांगता हूं। मिसिंग पर्सन्स का कर्ज उतारूंगा, ये फ्यूचर प्लान है उसका, मिसिंग पर्सन्स का कर्ज अब मैं उतारूंगा जनाब। पीका कानून का अब भी हामी हूं, सहाफियों पर चेक होना चाहिए। कहते हैं जी कानून के तहत पकड़ें, कानून का गलत इस्तेमाल न करें। आखिरी एक बड़ा जबरदस्त बात, उससे पूछा गया कि ये दरमियान में बात आई थी कि कत्ल कर दिए गए हो, मार दिए गए हो। कहते हैं मैं मार दिया जाता तो ज्यादा आसान होता, ये जो उन्होंने मुझे जिंदा छोड़ दिया है, जिंदा लाश की शक्ल में, ये ज्यादा तकलीफ था। चंद लम्हों की अजियत होती तो काबिल बर्दाश्त थी, ये 142 दिन की अजियत है। ओवरसीज का जाकर जो कहते हैं जी शुक्रिया अदा करो,
करूँगा। ये लोग तो ख़रीद लेते हैं और मुझे इन्होंने ख़रीद लिया है। उम्रा करने की नीयत है। ये ना कहना भाग के जा रहा हूँ। अगर कोई किसी स्टॉप लिस्ट पे नाम हुआ तो अदालत जाकर क्लियर करवा के जाऊंगा, उम्रा करूंगा और वापस आ जाऊंगा। मुझे वहां रोका नहीं जा सकता। नौकरी करेंगे नहीं। कहते हैं तमाम चैनल्स को मेरा मशवरा है कि फिलहाल मुझे नौकरी ना दें, और कोई दे भी नहीं सकता जनाब। लोअर कोर्ट्स की इंसाफ पसंदी पर हैरान हूं। लोअर कोर्ट्स ने जो मुझे रिलीफ दी है और दे रहे हैं, मेरे 2-2, 3-3 दिनों में झूठे मुकदमात खत्म कर दिए, उन पर मैं हैरान हूं। वही जज साहब से कहा था कि अल्लाह के भरोसे और अदालतों के बल बोते पर बोलता हूं, वरना मेरे जैसा बंदा कहां बोल सकता। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस साहब का बहुत शुक्रिया। ये नाम लिए बगैर उन्होंने हमारे हालात का हल, सोल्यूशन ही रूल ऑफ लॉ है और कुछ नहीं। ये हल है कि रूल ऑफ लॉ आ जाए, सारे मसाइल हल हो जाएंगे। खवातीन कैदियों से जो सलूक किया जा रहा है, सियासी कैदियों से, आप जानते हैं ना, डॉक्टर यास्मीन, राशिद, दूसरे जितने भी हैं, वो दहशतगर्दों से भी ज्यादा बुरा सलूक किया जा रहा है। इस तरह कोई अच्छा चेहरा नहीं जा रहा। जी, ट्रेंड सेट हो गया कि इतना जुल्म भी किया जा सकता है। काबिल का कत्ल हुआ था ना, हाबील और कबील, जो पहला कत्ल था वो तो सबको याद है कि काबिल का कत्ल था, दूसरा याद नहीं है, दूसरे को याद नहीं रखा जाता। अब अगर पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, दूसरी अगर जमातों पर ऐसा ही जुल्म ढाया गया तो किसी को मलाल नहीं होगा। वो कहेंगे पहले पीटीआई के साथ भी ऐसा हो चुका है। लेकिन बहुत गलत हो रहा है, बहुत जुल्म हो रहा है। फ्यूचर प्लान अल्लाह जानता है, लेकिन बोलूंगा, और जिस दिन भी आया पहली स्टोरी जो उस दिन की होगी वही करूंगा। राय ना देने का मशवरा है। मुझे कहा जा रहा है कि तुम सिर्फ खबर दिया करो, अपनी राय, ओपिनियन ना दिया करो। लेकिन क्या करूं, कंप्रोमाइज कैसे करूं, मुझसे होता ही नहीं है जनाब। मजहर अब्बास पसंदीदा सहाफी है। अरशद शरीफ जो नहीं रह गया, दूसरा जो पसंदीदा था वो अब नहीं रह गया। सिद्दीक जान, काशिफ अब्बासी, मेहर बुखारी, आरिफ हमीद भट्टी, उसकी आदतें पसंद है, बाकी सहाफ़ी पसंद है। सिद्दीक जान जूनियर तरीन, लेकिन एक बड़ा शख्स तुम्हें इस अंदाज में अप्रिशिएट कर रहा है। सिद्दीक जान मुबारक हो। कमज़ोर तस्वीर पर आरिफ हमीद भट्टी कहता है कि कमज़ोर तस्वीर जब तुम्हारी बनती है तो मुझे बड़ी तकलीफ होती थी, यहाँ ना बनवाया करो। कहते जी लोग चल के आ जाते हैं, लिहाजा मैं क्या करता, इनकार नहीं कर सकता था जनाब। बहुत सारे लोग मुलाकात नहीं कर सके, वो अली इशफाक से राब्ता करते रहे, पॉसिबल नहीं था। उन्हें कहा जी बड़ा गलत किया अली इशफाक, मेरी मुलाकात करना। मैं उन लोगों के साथ हूं जो मुझसे मुलाकात नहीं कर सके। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होना चाहिए, इसी ने ही दुनिया को बदला है। अल्लाह का शुक्र है, गली में रहता था, गली के लोग भी नहीं जानते थे। अल्लाह ने फेम दी, इज्जत दी, सिर्फ पाकिस्तान नहीं, इंटरनेशनल फेम मिल गई। बस उसी का शुक्रिया, उसी रब ने पहचान दी। जी, मेन स्ट्रीम मीडिया, अब जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया था मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं रहा, शिफ्ट हो गया जनाब सोशल मीडिया पर। और अब सोशल मीडिया को कानून के दायरे में लाने की जरूरत है। इस सोशल मीडिया को जनाब जिम्मेदार तो करार दिया जा सकता है, इसे रोका नहीं जा सकता, कंट्रोल नहीं किया जा सकता, अब मुमकिन ही नहीं है। ना उन कंपनियों के बस में और ना मुल्कों के बस में है कि उनको, जब से मैं अगवा हुआ या मिसिंग हुआ तब से ट्विटर स्पेस शुरू हुई और वो बंद हुई ही नहीं, मेरे बाजियाबी तक होती रही। उनको सलाम पेश करता हूं। तारिक मतीन, उसको खास तौर पर अप्रिशिएट किया। शुरू में नाम नहीं लिया था, लेकिन जब नाम लिया तो कमाल। मेरा भाई है, बहुत दबाव था कि तस्वीर हटा दो, तस्वीर नहीं हटाई। उसकी बेटे के लिए, सेहत के लिए दुआ मांगता हूं। मेरा भाई है तारिक मतीन, लेकिन बड़ा ही डीठ है, बड़ा ही डीठ है, मानता नहीं है जरा। जी, अल्लाह करे मैं तारिक मतीन के बेटे के साथ खेलना चाहता हूं, अल्लाह ताला उसे सेहत दे। वेलफेयर का काम करूंगा। स्मोक पर काम करने की बहुत ज़रूरत है, ग्रीनरी, दरख्त लगाने की ज़रूरत है। कहा स्पिरिट ठीक है, सेहत भी ठीक है, बस बोलने में कुरान ने मदद की। मुझे महसूस किया कि यह किताब तो बातें भी करती है। कुरान वो किताब कि जो बातें भी करती है। अल्लाह ने खाली हाथ नहीं भेजा। 40 सूरतें ज़बानी याद की,
4 तफसीरें मुकम्मल पढ़ी, एक 20 पारे तक पढ़ी जो अब वापस घर आकर अब उसे मुकम्मल किया और पढ़ रहा हूं। आखिरी बात, दिल ना छोड़ें। अल्लाह से बातें की हैं, मैंने भी अल्लाह से बातें की हैं। आखिरी बात जो की वही कि मोबाइल पर टाकी शाकी मार रही। ज़बरदस्त इंटरव्यू था और जो लोग कह रहे हैं कि जनाब इस्टेब्लिशमेंट इसे लॉन्च कर रही है, इमरान खान के मुकाबिल लाया जा रहा है, वो कुछ हया करो, सुन लो वो क्या कह रहा है। और फिर कौम जो है ना वो देख रही है, वो अब वो वाली कौम नहीं रहेगी कि उसे जनाब झूठ बोल के तुम उसे मुतासिर कर सकोगे। जब भी कभी कोई डिफरेंस हुआ ना जनाब, अक्काज के साथ ना खड़ा हुआ, वो ये कौम उठाकर फेंक देगी और तुम जितनी मर्जी मुखालफतें करते रहो, कौम इसे सर आंखों पर उठाएगी। बेहतरीन इंटरव्यू। इमरान रियाज, हम आपको सुनना चाहते हैं, आपके अपने चैनल पर सुनना चाहते हैं रोजाना, जल्दी। लुकनत से ना घबराएं, ये लुकनत आपकी ये लुकनत प्यारी लगती है, बहुत अच्छी लगती है। लोग सुनकर खुश हुए, उनको तसल्ली मिली। आप बोलें, खुलकर बोलें, बेहतरीन अंदाज में बोलें, अल्लाह आपका मददगार होगा। मुझे, मेरे चैनल को अपनी मोहब्बतों और दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं छोटे से वक्फे के बाद।